जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने जो आज अर्थशास्त्र का पेपर था हमारा 7 मार्च 2023 को, इस प्रश्न पत्र के हल, इसमें ऑब्जेक्टिव और सभी, और मैंने जो पढ़ाया था आपको ए सेट बी सेट जो निर्देश दिए थे, वो प्रश्न पत्र इसमें से आए कि नहीं आए वो बताने में आपको 100% आया हूँ। मैं लेट आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ, सही आंसर लेके आया हूँ। गलत आंसर की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। बात करते हैं हम जो आज का पेपर था हमारा मध्य प्रदेश, है ना, बोर्ड का, हायर सेकेंडरी बोर्ड का 2023 अर्थशास्त्र का। मेरे पास जो है वो डी सेट है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको। सेटों में आया आपके ए बी सी डी, चेक कीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न था आपका अवसर लागत है। प्यारे विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न छूटा नहीं है अपना अपना जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो अवसर लागत है, इसमें आएगा अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, सा वाला। गैर कर राजस्व है उधारी। कीन्स के सिद्धांत का संबंध है। प्रभावपूर्ण मांग, बजट रेखा प्रवणता का ढाल है। क्या आएगा? ग वाला, -P1/P2। भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है, ध्यान देना आप लोग। इसके बाद रिक्त स्थान की बात करें हम, जीएसटी की मानक दरें हैं 12% से 18%। उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप होते हैं। कीमत उच्चावन वाली प्रक्रिया, जिस कीमत पर मांग पूर्ति के बराबर हो। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, मैंने बताया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है इसकी। M1 M2 मुद्रा कैसी? संकुचित मुद्रा है। असत्य और असत्य की बात करें हम, ट्रू और फॉल्स की बात करें। निवेश को भौतिक स्टॉक, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, सत्य। विदेशी विनिमय दर को फोकस दर भी कहते हैं, सत्य। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है, असत्य। स्थिर लागत को पूर्ण लागत भी कहते हैं, सत्य। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, सत्य। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, सत्य। पूर्ण रोजगार का आशय, शून्य बेरोजगारी नहीं है। ध्यान दें आप लोग, ये रिक्त स्थान हुए आप लोगों के। इसके बाद सही जोड़ी मिलाइए आप, जोड़ी में देखिए आप, पूरे नोट्स में से आए, नोट्स के बाहर और अपने प्रश्न पत्र के बाहर बिल्कुल भी नहीं गया है, 100% उसी में से आया है। आप पूर्ण विश्वास करके देख सकते हैं, मैं नंबर बता दूंगा आपको किस पेज पर कहाँ पर प्राप्त होगा ये। प्रवाह, समय अवधि, MPS, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, निम्न स्तरीय वस्तु, मोटे अनाज। स्टॉक, स्टॉक में क्या आएगा आपका? मुख्य रूप से निश्चित समय। बजट रेखा प्रवणता, बजट रेखा प्रवणता में आएगा आपका बजट रेखा प्रवणता, इसमें कहीं ऋणात्मक। APC कैसी होती है? 1 - APC, ध्यान दें आप। अब देखिए, आप बात करते हैं हम त्रुटि को लोप किसे कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? सरकार के द्वारा। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? अधिक मुद्रा में आना। राष्ट्र की आय की गणना की विधियाँ, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। इसमें नाम लिखते थे आपको, है ना, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, है ना। उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इतना लिखना था आप लोगों को इसमें। इसके बाद प्रश्न था आपका, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि के अनुपात को बताती है, अर्थात आय में होने वाले किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, अनुपात को ही उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? जो चाहा गया है सरकार के द्वारा, उसको प्रत्याशित निवेश कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका, उच्चतम निर्धारित कीमत, ये आपको मिला बी, हमारे प्रश्न पत्र था बी, उसका 8वां प्रश्न था ये। अदृश्य मदय, मैं आपको वीडियो में बताया था, भेजा था मैंने। बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं? तो ये मिलेगा आपको हमारे अर्थशास्त्र का ए भाग से, ए का सेकंड भाग, प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 4 और बी प्रश्न पत्र का 9वां। इसके बाद श्रम का सीमांत उत्पादन, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं हम? तो ये मिलेगा आपको, है ना, मुख्य रूप से फर्स्ट पेज नंबर 39 OT में मिलेगा ये। इसके बाद ए का सेकंड भाग है, ए का सेकंड भाग है ये, ए पुस्तक का सेकंड भाग 39वां पेज OT में मिलेगा, ये बता दूं मैं आपको।
उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? तो बी, पुस्तक बी का पहला भाग 7वां प्रश्न और 7वां ही पेज था इसका। बात करते हैं पूंजीगत वस्तु, तो बी पहला भाग 7वां प्रश्न और 7वां पेज और 8वां प्रश्न था इसका। व्यक्तिक आय किसे कहते हैं? तो बी का पहला भाग पेज नंबर 19 और सारणी में था ये। इसी प्रकार निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? यह भी सारणी में था आपके। और हमारे ए सेट का भी प्रश्न था ये अथवा में। SLR क्या है? SLR किसे कहते हैं हम लोग? यही मेरा नोट्स के अंदर था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इसको भी। उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? ये बी भाग का बी पेज नंबर 24 पर, सॉरी पेज नंबर 26 पर प्रश्न नंबर 7वां है। उपभोग फलन किसे कहते हैं? ये आपका बी पार्ट 2 पूरे आए, एक भी नहीं छूटा है अपने नोट्स में से, बताना चाहूँगा मैं आपको। हम पढ़ाते हैं तो विश्वसनीयता पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं हम। नोट्स भी बनाते हैं विश्वसनीयता से, और ये समझाते भी तो विश्वसनीयता के रूप में समझाते हैं। नोट्स के अलावा हम बाहरी भी चीज़ समझाते हैं बेटा। आप मेरे चैनल पे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन जरूर से दबाएँ, इसलिए कहा है मैंने आप लोगों से। उपभोग फलन किसे कहते हैं? और विश्वसनीय आंकड़े मिलेंगे हमारे, जो मिलेंगे आपको, विश्वसनीय उत्तर मिलेंगे जो मिलेंगे हमारे यहाँ से आपको। गलत उत्तर हम लेके नहीं आए, चाहे भाई लेट आएंगे लेकिन अच्छे उत्तर लेके आएंगे आपके लिए। उपभोग फलन किसे कहते हैं? तो ये मिलेगा आपको, मैंने बताया अभी आपको, बी भाग का सेकंड भाग पी पेज नंबर 28 प्रश्न नंबर पहला, और हमारे ए भाग का 13वां प्रश्न था। ए प्रश्न पत्र का 13वां प्रश्न पत्र था। समग्र मान के 2 घटक, बी का सेकंड पेज नंबर 26 छठा प्रश्न था ये, और हमारे सेट बी का 13वां प्रश्न था ये, बता दें आपको। न्यून मान के 2 कारण, बी पार्ट सेकंड प्रश्न नंबर पेज नंबर 32 प्रश्न नंबर पहला था आपका ये। इसी प्रकार से अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है? ये भी वही क्वेश्चन था, अंतर में पूछा गया था, आपको अर्थ लिखना था, कुछ नहीं करना था। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं हम? तो बी सेकंड पी पेज नंबर 27 प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न पत्र जो था हमारा है उसका 14वां अथवा क्वेश्चन था ये। सेंट्रिस परिबस की मान्यता किसे कहते हैं? सेंट्रिस परिबस की मान्यता किसे कहते हैं? यह मैंने वीडियो में बताया था, पर ये नोट्स में आपके नहीं था। जो नहीं था वो नहीं था, स्पष्ट बोल रहे हैं हम। अगर 14वां प्रश्न, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो हमारे, लेकिन ऊपर का प्रश्न आया, नीचे के नहीं आया, पूरे प्रश्न आए हमारे, एक प्रश्न छूटे नहीं है। कभी ऐसा हो भी गया, इसमें 2 प्रश्न थे अथवा वाला, तो नीचे का अथवा वाला नहीं आया, लेकिन ऊपर का प्रश्न हमारे इसमें था, तो ये पूरा हो जाता है, पूरा बच्चा पूरा करके आएगा पेपर। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो हमारे ए पुस्तक का पहला भाग 7वां पेज 13 नंबर पे था ये, और हमारे प्रश्न पत्र जो सेट था ए, उसका 6ठा प्रश्न था ये। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं हम? तो ये बताना चाहूँगा आपको, ये हमारे ए पुस्तक का पहले भाग का 4था पेज 4था प्रश्न था, और प्रश्न पत्र ए सेट का 6ठा अथवा था ये। इसके बाद लाभ किसे कहते हैं? ये भी हमारे ए P24 OT था ये हमारा। उस औसत उत्पाद किसे कहते हैं? ए सेकंड भाग पी पेज नंबर 20 प्रश्न नंबर 3 था हमारा ये। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के 3 संबंध लिखिए। तो ये हमारा ए भाग का पहला भाग, ए पुस्तक का पहला भाग 10वां पेज और 6 नंबर पे था ये बी प्रश्न पत्र बी का 20वां प्रश्न था ये। इसके बाद पूर्णतः लोचदार मांग, ए पुस्तक पेज नंबर 16 पहला भाग 16 पेज नंबर 17वां और 18 प्रश्न था हमारा ये। इसके बाद ये सारणी बन के आई, तालिका बनानी थी आपको। ये भी हमारे बात करें हम ए भाग का सेकंड पार्ट है ना, 33वां पेज प्रश्न नंबर 9 था ये हमारा। लाभ अधिकतमीकरण की सही 3 शर्तें लिखिए। तो ये मिलेगा आपको लाभ अधिकतमीकरण, ए सेट का सेकंड पुस्तक पेज नंबर 30 प्रश्न नंबर 5वां था आपका ये। बात करते हैं 18 प्रश्न था हमारा बी, हमारी पुस्तक बी पहला भाग पेज नंबर 24 प्रश्न नंबर 9। दूसरा हमारा बी, ये भी था हमारा बी का ही पहला भाग 20 नंबर पेज और प्रश्न नंबर 2। इसके बाद ए पुस्तक स्थानापन्न वस्तु पूरक वस्तु में अंतर, तो ए पुस्तक ए पहला भाग
15वां पेज और 14वां प्रश्न। ये अपने ये प्रश्न पत्र A का 17वां 8वां प्रश्न था ये। इसके बाद अगला, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले 3 कारक। पहला भाग, प्रश्न पेज नंबर 12, प्रश्न नंबर 3। तो इसके बाद 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी हमारा मिलेगा आपको, 100% मिलेगा ये भी हमारा। सेट ए पुस्तक सेकंड भाग, पेज नंबर 27, प्रश्न नंबर 12। और हमारे प्रश्न पत्र बी सेट का 21वां 8वां था ये, ध्यान दें आप। कुल परिवर्तित लागत कृषि लागत में अंतर, ये हमारा ए भाग का, पुस्तक ए भाग का सेकंड भाग, पेज नंबर 24, प्रश्न नंबर 3 था हमारा ये। हर चीज़ आपको विश्लेषण रूप से बताई जा रही है, स्पष्ट रूप से, ताकि आपका विश्वास बना रहे, दिक्कत नहीं आए किसी बात की। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, ये मिलेगा आपको पुस्तक बी सेकंड भाग, पेज नंबर 32, प्रश्न नंबर 4। और वह प्रश्न पत्र बी का 22वां। इसका अथवा वाला बी, पेज नंबर 33, प्रश्न नंबर 6। और ए का 22वां था अथवा ये सेट ए का 22वां। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर, बी पुस्तक, ध्यान दें आप लोग, बी पुस्तक भाग सेकंड 37वां पेज, प्रश्न नंबर 7। ए 23R प्रश्न पत्र जो हमारा था ए सेट का 23 और प्रश्न क्वेश्चन था ये। स्त्री विनिमय दर है ना, वो 2 गुण 2 दोष लिखिए। तो बी, ध्यान दें आप, बी। इसके बाद सेकंड भाग सेकंड पी, पेज नंबर 38 है ना, 5वां प्रश्न। और प्रश्न पत्र बी सेट का 23वां 8वां था ये। एक वस्तु की मांग पर विचार कीजिए। ये 23वां प्रश्न अपना ऊपर वाला नहीं आया, लेकिन इसके अथवा वाला प्रश्न हमारे नोट्स में उपलब्ध था। मतलब पूरे प्रश्न आए, एक प्रश्न छूटा नहीं, 1-2 प्रश्न छूटे, बस 2 प्रश्न। मतलब आप लोग जो प्रश्न थे लिखित वाले, उसमें से 2 प्रश्न छूटे, बाकी सब प्रश्न ऐसे कैसे आए, अथवा भी नहीं छूटा उनका, सब आए हैं आपके। तो आपका था ये ए भाग का पहला भाग पी, पेज नंबर आपका 13, प्रश्न नंबर 4, जिसे मांग के नियम सूत्र पूछा गया था। और आपके प्रश्न पत्र ए सेट का 16वां अथवा प्रश्न था। तो देखा जाए, अगर आप ए सेट भी याद करते, ए और ए से बी सेट के आप लोग ओटी याद करते, प्रश्न पत्र के ओटी याद करते, तो 20 नंबर आराम से या 25 नंबर आराम से आपको आ जाते। ए सेट में से 30 नंबर के प्रश्न आए, जो 50 नंबर आपके कहीं नहीं गए थे। और बी सेट में से 26 प्रश्न आए। कुल मिलाकर ए और बी सेट और ओटी याद कर लेते आप, तो 76 नंबर, 80 में से 76 नंबर आप प्राप्त कर सकते थे। हम बात करें ए और बी सेट 76 नंबर आ सकते थे आपके, और हम बात करें मास्टर पेपर की, तो पूरे 95% आपके अंक आने की संभावना थी। जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, हम हमेशा सत्य बोलते हैं, गलत बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ज़्यादा कुछ अफवाह वाली बात नहीं करते हैं, है ना। ये पेपर आने वाला है, हम संभावित सेट समझाते हैं, और उनमें अधिकतर प्रश्न आते हैं आपके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए कि हमने जो पढ़ाई करी है यूट्यूब पर और साहू सर ने पढ़ाया है, उसमें 100% आया है। जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद। सर बहुत अच्छा पेपर था सर, वही आया जो आपने पढ़ाया था।